पूरे देश भर के जिन शिक्षकों को, जिन प्रशिक्षकों को, जिन संस्थानों को सम्मानित किया गया है, वास्तव में अपनी लक्ष्य की पूर्ति के लिए वो नए नए जो काम करते हैं, नए नए विचार उनके मन में आते हैं, नई नई कार्य पद्धतियाँ जो ढूंढते हैं, जिससे विद्यार्थी के मन पर एक छाप पड़ती है कि ये शिक्षक है, ये हमको बहुत अच्छा पढ़ाता है, इसने हमारे जीवन को सुधारा है। हम में से कोई भी हो, किसी भी उच्च स्तर पर पहुंचने वाला व्यक्ति हो या सामान्य व्यक्ति हो, जिसने जब भी बचपन में, उसके यौवन में शिक्षा प्राप्त की, उसके शिक्षक ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, अच्छा शिक्षक हमेशा वो याद रहता है, उसके जीवन को उसने सुधारा है, संवारा है। तो शिक्षकों की जो भूमिका है, अपने विद्यार्थियों को उसका जीवन सफल बने, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो बढ़िया शिक्षक रहते हैं उनका हमेशा सम्मान होता है। ये अलग है कि पैरामीटर कुछ तय हम करते हैं, उस पैरामीटर के हिसाब से कुछ जूरी बैठती है, जूरी के सामने कुछ अंक दिए जाते हैं, कोई रैंकिंग होती है, उसको मान सम्मान देते हैं। सम्मानित होना, पुरस्कृत होना, ये हमारे काम के ऊपर निर्भर है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम लोग किसी पुरस्कार के लिए काम करें। पुरस्कार दिया गया, उनको मान सम्मान मिला, उस मान सम्मान से ये ज़रूर उसमें से निकलता है कि जो काम कर रहे हैं हमको एक मान्यता मिली है, तो हमको आगे भी अच्छा काम करने के लिए ये प्रेरणा मिलती रहती है कि जितना हम काम करते थे, पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है, तो इसको और आगे बढ़िया हम कैसे करके दिखाएं, जीवन में और सफलता मिले। और बहुत सी ऐसी पद्धतियों को जब शिक्षक ढूंढ लेते हैं कि एक सामान्य विद्यार्थी, कभी कभी तो सामान्य से कम कमज़ोर विद्यार्थी, उसको अच्छा कैसे पढ़ाया जाए। और कमज़ोर विद्यार्थी को पढ़ाना ये वास्तव में एक शिक्षक की परीक्षा होती है, उसकी एक विशेषता होती है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, उनका नाम सुनते हैं, वो भी एक प्रारंभ में शिक्षा के साथ जुड़े हुए व्यक्तित्व थे। अपने जो कमज़ोर विद्यार्थी थे उनकी सहायता करने के लिए, और उनके मन में कभी कभी आता था, अब आजकल तो ट्यूशन का ज़माना आ गया है अपनी शिक्षा को ऊंचा उठाने के लिए। उस समय ट्यूशन नहीं, सहायता की जाती थी कमज़ोर विद्यार्थियों की। तो उस समय उनका उल्लेख आता जीवन में, उन्होंने एक ज़ीरो एसोसिएशन बनाई। ज़ीरो एसोसिएशन का अर्थ यह है कि उनके संस्थान, आसपास के संस्थानों में जो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा उसको वो छांट के उस एसोसिएशन का मेंबर बनाते थे कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर है तो इसको क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाए, इसको आवश्यकता तो इसकी है। इसीलिए आगे चल करके उनके जीवन का सिद्धांत बन गया कि जो वंचित है, जो अभावग्रस्त है, जो पीड़ित है, जो सबसे नीचे रह गया, अंतिम व्यक्ति, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और उन्होंने जो सैद्धांतिक एक थ्योरी दी अंत्योदय की, वो उसी में से दी। अंतिम का उदय अगर होगा तो ये समाज जीवन सुखी होगा। तो इस प्रकार से जो कमज़ोर हैं उनको आगे बढ़ाना, इसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। हम भी अपने आसपास के ऐसे विद्यार्थियों की पहचान करें, और अगर कोई बहुत ही सीखने में कठिनाई आती है, हर किसी की रुचि, हर किसी की टैलेंट, उसका जो उसका गुणवत्ता है, उसकी जो उसके अंदर टैलेंट है, वो एक जैसा नहीं हो सकता। कमज़ोर विद्यार्थी बहुत होते हैं, उन कमज़ोर विद्यार्थियों को सिखाने की पद्धतियाँ भी हमको अलग अलग से ढूंढनी पड़ेंगी। मुझे एक उदाहरण ध्यान में आता है, हम कई बार खेल के मैदान में, खास करके स्कूल के, कॉलेज के समय में हमको कदम ताल सिखाई जाती है। तो एक शिक्षक, मुझे याद है, वो स्कूल के उसमें तो नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ संघ के अंदर शाखाओं में बड़े आयु के भी लोग आते हैं, उनको ट्रेनिंग की दी जाती है कदम ताल की। एक व्यक्ति, उसको शिक्षक कदम ताल सिखाने में थक सा गया कि मैं इसको कदम ताल नहीं सिखा सकता। एक दूसरा अच्छा शिक्षक, उसने कहा भाई क्यों नहीं सिखा सकते, मैं सिखाता हूँ, कि जी आप देख लो, सिखा लो। महीनों महीने लगा रहा, वो पहला वाला नहीं सिखा पाया। दूसरा शिक्षक आने लगा, उसने आते ही पूछा भाई ये क्यों नहीं सीख पा रहे हो, तो कि मेरा कदम मिलता ही नहीं है, ये कहते हैं 1 2 1 2 दायां बायां दायां बायां, होता ही नहीं मेरे से। कहने लगा अच्छा तुम बताओ क्या करते हो। कहने लगा मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया, फिर तो कि ड्राइवर हो तो तुम जो गाड़ी चलाते हो तो अपने बाएं पैर से क्या काम करते हो। कहने लगा मैं क्लच दबाता हूँ। कि दाहिने पैर से क्या करते हो, कि मैं ब्रेक दबाता हूँ। कि समझ में आ गया कि हाँ, कि जब मैं क्लच कहूँ तो बायां पैर, और अगर ब्रेक कहूँ तो दायां पैर कर लोगे। कहने लगे हाँ। तो उनका क्लच, उसने दायां पैर दबाया, उन्होंने कहा ब्रेक, दायां पैर दबाया, क्लच ब्रेक बायां दायां, और वो कदम ताल सीख गया।
तो ये उसकी पद्धति उनकी सिखाने की थी। अब मैं उसमें से इतना ही है कि नई नई पद्धतियाँ जब लोग ढूंढते हैं तो उसमें से शिक्षक का एक अपना सोचने का ढंग, विचार करने का ढंग, टारगेट क्या है कि मुझे अपने विद्यार्थी को अच्छा विद्यार्थी बनाना है। निश्चित रूप से आज आप लोगों को जिनको सम्मानित किया गया, निश्चित रूप से इन लोगों ने कुछ ना कुछ नया ही किया होगा, अच्छा ही किया होगा, और इसीलिए जो ये पुरस्कार की श्रृंखला शुरू की गई है, विश्वकर्मा राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार, जो पहला ये आयोजन किया गया पुरस्कार देने का, इस अवसर पर जिनको भी आज पुरस्कार दिया गया है उनको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना मैं देता हूँ। और इसी प्रकार से इनसे प्रेरणा लेकर के बाकी शिक्षक वर्ग, बाकी प्रशिक्षक वर्ग ये सब ऐसे आगे बढ़ें और अपने टारगेट को, कि हमारा जो आज युवा है उसको अपने काम में आगे लगाना है, तो कैसे हम उसको सिखा करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कही है प्रधानमंत्री जी ने, हर एक व्यक्ति को वन बाय वन इंडिविजुअली जब हम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देंगे, उनको आगे खड़ा करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, तो इस बड़े लक्ष्य की पूर्ति हमारी हो पाएगी। आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और खास करके श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को और इनके कुलपति, इनका बाकी स्टाफ, साथ में कुठियाला जी, सबको भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।